Hello everybody, this is Shivam Pradhan. Welcome to Study Politics. So friends, now we are going to discuss about the Amending Act of 1781. Okay. तो फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो था उसी वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किए होंगे तो इसी एक्ट के अंदर क्या क्या कमियां थी उसको क्या तुम आइडेंटिफाई किए हो। यदि भी किए हो तो दोस्तों तुम ये सब कमियां को आइडेंटिफाई किए होगे। ओके दोस्तों, जो फर्स्ट डिफेक्ट्स था रेगुलेटिंग एक्ट की वो डिफेक्ट है कि ऑलरेडी डिफाइन of the power between Governor General and Chief Justice of Supreme Court। एंड दूसरा डिफरेंस था ये थे कि लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नर जनरल। ओके, जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और बंगाल का जो गवर्नर थे उसी गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में चेंज कर दिया। तो जो गवर्नर जनरल थे और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का था कोर्ट के थे उसी दोनों व्यक्ति का जो पावर था उस पावर के लिए कोई भी क्लियर डिफाइन नहीं किए थे जो रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की एक बिग डिफरेंस है। ओके, और जो दूसरा डिफरेंस है लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो 4 मेंबर्स ऑफ काउंसिल का बना हुआ था। तो 4 मेंबर्स जो थे काउंसिल में, तो जिस समय में लॉ मेकिंग करते थे गवर्नर जनरल, तो ये लॉ मेकिंग समय में गवर्नर जनरल को जो 4 मेंबर्स थे उसी 4 मेंबर्स से दो मेंबर्स की जरूरत था। तो इसीलिए गवर्नर जनरल का कोई ज्यादा पावरफुल नहीं थे, उसका पावर लिमिटेड था। तो ये दोनों था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट की तो डिफेक्ट्स था। तो इसी डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आया हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट a new act was passed by the British government to rectify the defects of regulating act, which is known as the Amending Act of 1781 or the Act of Settlement। Okay, so this Amending Act of 1781 define clearly the power between the Chief Justice of Supreme Court and the Governor General of Bengal। Okay, उसका जो फीचर्स था तो दोस्तों ये है हमारा अमेंडिंग एक्ट की फीचर्स। ओके, उसका पहला फीचर क्या है? This act exempted the Governor General of Bengal and his council and the servants of the jurisdiction of servants from the jurisdiction of the Supreme Court। ओके, जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वेंट थे उसी सर्वेंट को उसको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर कर दिया। तो दूसरा फीचर्स थे कि it excluded revenue related all matters from the supreme court। revenue related जो कुछ भी मैटर आए तो इसी मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो तीसरा फीचर है अमेंडिंग एक्ट का ये है कि jurisdiction of supreme court was over only the inhabitants of कलकत्ता। जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसी जुरिस्डिक्शन केवल कलकत्ता में जो अधिवासी है उसके ऊपर है और दूसरे जो व्यक्ति गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट उसी के ऊपर उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो दूसरा फीचर्स थे ये थे कि अपील्स from the provincial court could be taken to governor general council and not to supreme court। जो प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील आया था उसी अपील को सुप्रीम कोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं थे। तो उसका अधिकार थे गवर्नर जनरल काउंसिल का। तो जो भी प्रोविंशियल कोर्ट में जो कुछ भी जो अपील्स आए थे उसी अपील को सॉल्व किए थे हमारा गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये थे हमारा फीचर्स।
एक्ट ऑफ 1781। और इसी एक्ट जो आया, इसी एक्ट क्लियरली डिफाइन तो कर दिया जो पावर्स था गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। दिस एक्ट डिफाइन क्लियरली द पावर बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट between the chief justice of supreme court and the governor general of bengal, and this act empower the governor general। तो दोस्तों इसी एक्ट के दौरान जो गवर्नर जनरल का पावर थे उसी पावर को बढ़ा दिया। ओके, तो ये थे हमारा एमेंडिंग एक्ट। और इसी एक्ट को हम एमेंडिंग एक्ट क्यों कहते हैं कि इसी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उसी डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए आया था। जैसे हम ये भी क्यों कहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के अमेंड करने के लिए इसी एक्ट आया था, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट से भी जानते हैं। दोस्तों नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।